इस कहानी की शुरुआत में हमें एक राजस्थान दिखाया जाता है और राजस्थान में बसे एक पेड़ को दिखाया जाता है और वहाँ पे काफ़ी सारे बंदर रहते हैं और सभी बंदर आज राजा साहब के यहाँ जाके डांस कर रहे थे क्योंकि राजा साहब के यहाँ आज उसका बेटा होने वाला था, इसीलिए सभी लोग खुशी में डांस करते हैं। तभी वहाँ पे किंग सोमन आ जाता है और किंग सोमन काफ़ी ताकतवर होते, काफ़ी बड़े होते, तो सभी उससे डरा करते थे। और घर से किंग खान मंत्री व्लादिमीर बाहर आता है। किंग के ऑस्ट्रियन उसे पूछता है बच्चे के बारे में, पर किंग खान कुछ नहीं बताते हैं। तभी उसे उसके मंत्री घर के अंदर लेके जाता है। तभी देखता है कि उसका बेटा उसकी माँ की अंगुली खा रहा था। किंग उसे उठा लेता है और बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसका बेटा काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी वस्टफुल था और कहता है तुम आने वाले समय में यहाँ का राजा बनोगे और उसको नाम देता है वालियसतम। तो गुस्से में वो बच्चा अपने डैड को मुक्का मारता है और व्लादिमीर बहुत खुश होता है। उसका मंत्री कहते हैं ये तो बिल्कुल आपके जैसा है, आप ही के ऊपर गया है। और उसका मंत्री ये भी बोलता है कि आपके जैसा इसके पास शक्ति है। तो इतने में राजा बहुत खुश होता है और फिर एक और बच्चा दिखाता है। किंग उससे पूछता है ये किसका बच्चा है। तो व्लादिमीर उसको बताता है कि आपका 2 बच्चा जन्मा है, जिसमें एक बच्चा आपका कमज़ोर है। किंग देखता है कि ये बच्चा बहुत ही छोटा और बहुत ही कमज़ोर होता है, इसी में वो गुस्सा होने लगता है। तभी माँ उसके असिस्टेंट विच आ जाता है और विच कहता है ये बच्चा हमारे जैसा नहीं है, ये कुदरत का गलती है और ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। प्रजा इसे राजा कभी नहीं मानेंगे। राजा भी अपने दोनों बच्चे को हाथ में लेके देखता है कि वो उसका पहला बेटा काफ़ी छोटा और काफ़ी कमज़ोर है। व्लादिमीर को अपने बच्चे को मारने के लिए दे देता है और व्लादिमीर एक भेड़ को खिलाने के लिए वो बाहर आ जाता है और वहाँ से उस बच्चे को फेंक देता है। उस बच्चे की मासूमियत देख के व्लादिमीर को भी प्यार हो जाता है उस बच्चे से और वो बच्चा वहाँ से नीचे गिर जाता है। भेड़िया के मुंह में जाने वाला था, लेकिन तभी उसको एक बंदर बचा लेता है और यान उस बच्चे को छोड़ के जाने लगता है। तो वो बच्चा काफ़ी उदास हो जाता है और यानी उसको एक पेड़ पे रख देता है और जाने लगता है। यान उसको मस्ती मस्ती में बहुत ही पसंद करने लगता है और वो बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया था और यान ने उसे एगो नाम दिया था। यान और वो बच्चा बहुत ही मज़े से रहने लगता है फिर अपने दोनों साथ में। यान ने उसे कहता है कि मैंने यहाँ पे खाने का सामान रखा था, शायद तुम्हें खाना खाया होगा। वहाँ पे एक चूहा आता है और यान उस चूहे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो बार बार भाग जाता है। फिर वो एक ट्रैक बनाता है जो कि वहाँ से वो भाग ना पाए। फिर वो एक बॉक्स छिल के उससे बुबले निकालता है। एडवर्ड थोड़ा चिंतित होता है, उसको लगता है कि आयान मर गया है, लेकिन आयान को होश आ जाता है क्योंकि वो देखता है बिल्कुल ठीक है, एक लकड़ी के बुलबुले लगने की वजह से ऐसा हुआ था और जो बुलबुले वो बना था उससे किसी भी चीज़ को चिपकाया जा सकता है। तभी उन दोनों को एक गाना गाने की आवाज़ सुनाई देता है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि ये बंदरों का गाना था। एडवर्ड कहता है कि हमें भी देखना जाना चाहिए था, लेकिन आयान उसको मना कर देता है कि नहीं, हमारी गेम नहीं है ये वाला। आयान उससे कहता है कि अगर हम आ गए तो हमें बहुत मारा जाएगा। तो एडवर्ड उससे कहता है कि अगर वो तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम भी अपने बुरे वाले रूप दिखाना। मगर यान नहीं मानता है। तो एडवर्ड कहता है कि अगर तुम नहीं चले तो हम यहाँ से कूद जाएंगे और वो पेड़ पे छलांग नहीं लगा सकता था और इतने में एडवर्ड कूद जाता है। तभी आयान उसे बचाने के लिए आयान भी नीचे कूद जाता है और वो राजा के इलाके में दोनों छिपके डांस देखने लगता है, जिसमें राजा का बेटा वानिया भी गेम खेल रहा होता है और वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी ताकतवर हो गया था, इसलिए वो आसानी से गोल कर रहा था। सभी इससे बहुत खुश होते हैं, किंग भी बहुत खुश था। मगर वो गेम जब आयान के सामने से गुजरता है तो आयान खुद पे काबू नहीं कर पाता है, जिसे वो लोग पकड़ने के लिए जंप लगा देता है और उस गेम के कारण आयान और एडवर्ड दोनों सामने आ जाते हैं। फिर वो बोल एक पत्थर के अंदर जाके फंस जाते हैं। सभी बंदर उन्हें देखने लगते हैं कि ये कौन है
और सभी उन पे बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं। फिर ये सब देख के एडवर्ड एक लकड़ी की मदद से उस बॉल को बाहर निकाल लेते हैं। सभी ये देख के हैरान रह जाते हैं कि ये गेंद बाहर कैसे निकाला। तभी उनसे पूछते हैं कि कैसे निकाले, तो बोलता है चिपचिपा कैसे निकाले हैं। तभी उनके साथ वो खेलने लगते हैं, तो उन्हें खेलने नहीं देते। इतने में राजा साहब आते हैं, उसे लकड़ी की मदद से ऊपर उठा लेते हैं। तो उससे पूछते हैं चिपचिपा तूने कैसे बनाया, तो बोलता है मैं बना सकता हूँ। तभी वाला आदमी देखते हैं कि ये तो एक पैर छोटे इसके, मतलब ही राजा साहब का बेटा है। तो आदमी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो इसे मारा था पर ये जिंदा कैसे बच गया। और चिपचिपे होने के कारण राजा साहब के हाथ में वो गेंद चिपक जाते हैं। ये सब देख के अयान और एडवर्ड चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे तैसे करके एक बंदर उस बॉल को निकाल लेते हैं, पर वो बंदर खुद ही हवा के साथ लटक के नीचे आ जाता है फिर, और वो बॉल किंग के सर पे जाके चिपक जाते हैं। व्लादिमीर उस बॉल को निकालने लगते हैं फिर। तो इतने में राजा का बाल सर से बाहर निकल गया था। तो राजा ने व्लादिमीर बहुत गुस्सा करने लगता है। तो व्लादिमीर कहता है कि वो मैं नहीं था। तभी ऊपर से एक बंदर नीचे गिर जाता है। तो व्लादिमीर अपने चचेरे भाई पे ये वो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये सब सरगई ने किया है, मैं कुछ नहीं किया हूँ, ऐसा वो इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर कहता है कि मेरा कोई गलती नहीं, विश्वास करे, ये सब उस एडवर्ड की गलती है, हमारा कुछ भी नहीं गलती था। तो महाराज उससे कहते हैं कि एडवर्ड को कहीं से भी ढूंढ के हमारे पास उसको लेके आओ। तभी हम अगले दिन अयान को देखते हैं कि वो एक डाल पे बैठ के कुछ सोच रहे थे। एडवर्ड उसके पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या सोच रहे हो, आखिर यहाँ पे तो बहुत सारे जानवर है और तुम सबके साथ क्यों नहीं रहते हो, अकेले बैठ के क्या सोचते हो आखिर। एडवर्ड उसे कहते हैं कि मेरा माँ जहाँ पे रहता था, हमको उस जगह की याद बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। एडवर्ड उसे कहते हैं तुम्हारी माँ काफ़ी पहले मर चुकी है और वो कभी भी वापस नहीं आएंगे अब। अयान उससे कहते हैं कि जहाँ पे मेरी मम्मी रह करती थी मैं वहाँ पे जा रही हूँ, साथ में चलना है तो चलो। तभी वहाँ पे राजा के कुछ मंत्री लोग आते हैं, जो कि राजा साहब बोले तो उसको पकड़ के लाओ। तो बोलता है राजा साहब तुमको बुलाया। फिर ये बहुत ही खुश हो जाता है, फिर साथ में चले जाते हैं। एडवर्ड जब राजा के सामने जाता है तो राजा उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्योंकि राजा साहब को नहीं पता था कि वो उनका बेटा है। तो एडवर्ड उसे कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हो, मैं उत्तर की तरफ रहता हूँ, मैं और मेरा दोस्त अयान रहते हैं साथ में। तभी इतने में अयान भी वहाँ पे आ गया था। अयान को एडवर्ड की काफ़ी फिक्र थी और एडवर्ड कहते हैं कि मुझे आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। राजा उनसे कहते हैं क्या तुम जादू करते हो। राजा एडवर्ड से पूछता है कि इस गुल्लुक तो कैसे करते हैं, वो कैसे निकालते हो तुम। तो एडवर्ड बोलता है ये इजी है, हर कोई कर सकता है, और अयान से एक पत्ते की पेड़ मंगवाता है और राजा के सर पे वो पत्ते रख देते हैं। सभी इनसे बहुत ही खुश होते हैं और वानियन इधर इशारा करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि एडवर्ड उसका भाई है और बीच एडवर्ड को मारना चाहते हैं, इसीलिए एडवर्ड वो वियान चुपके से निकल जाते हैं। फिर वो बबलू बनाने में लग जाते हैं। फिर वो पत्ते पे पानी डालते हैं। फिर एडवर्ड को राजा साहब को पत्ते के सामने ले जाते हैं। फिर उसको खुद की शक्ल दिखाते हैं। देखने के बाद राजा बिल्कुल ही डर जाते हैं। एडवर्ड कहते हैं राजा आप डरिए नहीं, ये आपका छवि है। राजा इससे काफ़ी खुश होते हैं। फिर राजा साहब के लिए एक झूले बनाते हैं। फिर जब राजा उस पर बैठते हैं तो वहाँ से उसको पूरा अपना पर्चा दिखाई देता है। फिर वो और काफ़ी खुश होता है। फिर देखे ना राजा साहब के मंत्री वो अपने जादू की मदद से यहाँ पे कुछ कर रहे थे। फिर वो अपने जादू से वो मधुमक्खी को सब अपने बस में कर लेते हैं। फिर वो एडवर्ड को वहाँ से मारने के लिए भेजते हैं। फिर इतने में एडवर्ड से गलती हो जाता है कि धक्का गलती से राजा साहब को लग जाते हैं। फिर वहाँ से राजा साहब नीचे गिर जाते हैं। फिर सभी लोग इल्जाम एडवर्ड पर लगाता है कि राजा साहब को एडवर्ड नहीं मारा है। फिर सभी लोग मिलके एडवर्ड को वहाँ से नीचे फेंक देता है इल्जाम लगा के। फिर राजा ऊपर आ जाते हैं और वो वानिया पे गुस्सा करते हैं कि तुमने ऐसा आखिर क्यों किया। तो वानिया उससे कहते हैं वो आपका मारना चाहता था, उसको धकेलना जरूरी था। वो बोला कि ऐसा बात नहीं है, वो भले आदमी था। फिर सभी बात राजा को पता चल जाता है कि वो उसका ही बेटा है। फिर वो व्लादिमीर की तरफ देखता है गुस्से से। बीओबी नाम के एक वर्णी वार्डनर उससे पूछता है क्या एडवर्ड अब कभी वापस नहीं आएंगे। तो फिर उसकी माँ उससे कहती है कि नहीं बेटा, यहाँ से कोई भी गिरता है तो वापस नहीं आता है, बल्कि वो तो मर जाता है।
फिर किंग भी काफ़ी दुखी होते हैं। फिर वहाँ पे देखते हैं हम एडवर्ड को, वो तो नीचे उठ के किसी तरह बैठ रहे थे। फिर बेचारा एडवर्ड किसी तरह उठ के बैठते हैं। इतने में उसके पास अयान आते हैं। लेकिन अयान वहाँ से नीचे नहीं उतरता है। जब वो देखते हैं कि अयान मेरी मदद के लिए नीचे नहीं आ रहे, तो सभी कुछ छोड़ के आगे जाने लगते हैं। फिर वहाँ पे 2 पक्षी दिखाए जाते हैं। एडवर्ड को काफ़ी भूख लगे थे। फिर पक्षी से वो खाने के लिए मांगते हैं। फिर वो काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उसके सामने बिल्कुल आगे खड़ा हो गया था। फिर एडवर्ड 2 पैरों पे आराम से चल पा रहे थे। इससे वो बहुत खुश होते क्योंकि वो आराम से चल रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, बिल्कुल काफ़ी खुश हो गया वो। लेकिन वहाँ पे देखते हैं एक शेर का झुंड उसके पास आ रहे थे। फिर एडवर्ड और वो पक्षी दोनों भागने लगते हैं। फिर पेड़ पे बैठे जितने बंदर सभी उसे हैरानी से देख रहे थे, ये कौन सा तरीका है चलने का। एडवर्ड राइनो को झुंड से होते हुए वो आगे बढ़ता है। एडवर्ड गलती से उन राइनो को पेड़ की तरफ ले आते हैं। फिर सभी लोग उसके पीछे भागने लगते हैं और सभी राइनो वो पेड़ पे हमला करने लगता है। फिर वहाँ पे किंग आ जाते हैं और वो अपने पावर से सभी राइनो को रोकने लगता है। और इतने में एक राइनो ने एडवर्ड पे हमला कर दिया था। इतने में किंग उसका सामने आ जाते हैं क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो उसका बेटा है। और किंग का हालत काफ़ी ख़राब थे। तो वो कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन मैंने तुझे आज तक इस बात के बारे में नहीं बताया है। इतना कहते हुए वो अपना दम तोड़ देते हैं। वानिया एडवर्ड से कहते हैं कि पिताजी पागल हो गए, तुम मेरे भाई नहीं हो। इतने में वो धक्का दे देते हैं उसको। वो अपने डैड को निकल जाते हैं लेके। और वहाँ के अगले राजा उसका बेटा बन जाता है क्योंकि किंग तो मर गया था। और उसके मंत्री उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ के राजा हो, तुम यहाँ के सब कुछ तुम ही हो। वो राजा का बेटा बोलता है कि तुम्हें मेरे भाई को मारने के लिए सौंपा गया था, पर तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते हो। और उसे मंत्री पद से हटा देते हैं। इससे उसका चचेरा भाई बहुत खुश होता है क्योंकि वो मंत्री अब बन चुका था। एक दिन भारी तूफान आया था वहाँ, जिससे सभी लोग डर के इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन व्लादिमीर को कोई भी अपने घर में नहीं जाने दे रहा था। लेकिन वो बीच के पास जाते हैं, लेकिन बीच उसके हाथ छोड़ देते हैं, जिससे वो तूफान के अंदर बंडर में चला जाता है। नीचे एडवर्ड भी वो तूफान से बच के भाग रहा था, लेकिन वो भी उसके अंदर चला जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उसमें बहुत सारे जानवर फंसे हैं। लोंकी नाम के एक फीमेल बंदर भी वहाँ पे फंसे थे। एडवर्ड को उसको देखते ही उससे प्यार हो जाते हैं। एडवर्ड उसके तरफ बढ़ता है, पर वो तूफान के कारण नीचे आ जाता है। एडवर्ड उसे बचाने के लिए पेड़ में एक रस्सी बांधते हैं। वो किसी तरह उनके हाथ पकड़ लेते हैं, मगर वो एक चट्टान में नीचे अटक जाते हैं। एडवर्ड किसी तरह करके लूसी को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, मगर रस्सी टूट जाते हैं। इतने में अयान आके उन्हें बचा लेते हैं। एडवर्ड उनसे खुश होकर वो अपनी मुठ्ठी दिखाते हैं। इतने में बहुत ही अयान उससे दूर चले जाते हैं रस्सी टूटने के कारण। एडवर्ड लूसी को ऊपर ले जाते हैं और अब मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। मौसम जब अच्छा होता है तो लूसी काफ़ी गुस्सा होते हैं और एडवर्ड पे हमला करने लगते हैं। एडवर्ड उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाया है। लूसी काफ़ी दुखे थे क्योंकि उनकी फैमिली सभी बंडर में ख़त्म हो गया था। इतने में वहाँ पे अयान व आविया आ जाते हैं और अयान एडवर्ड को छोड़ के वो काफ़ी दूर जाने की कोशिश करते हैं। अयान उससे दूर जाने लगते हैं और एडवर्ड को इनमें काफ़ी उसके मुसीबत का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो ऐसा कभी इतने दूर गए नहीं थे और वो उसके पीछा करते रहे। फिर किसी तरह करके वो लूसी के पास पहुंचता है। एडवर्ड उन पर कहता है कि मैं तुम्हारी 1 हफ्ता से पीछा कर रहा हूँ। वो उसका कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्त को भी छोड़ के इधर आया है। तो उसमें उसको सूंघ के देखने लगता है। लूसी ने उनकी तरह 2 पैरों पर चलने की कोशिश करते हैं। एडवर्ड उसका काफ़ी मदद करते हैं चलने में। फिर एडवर्ड लूसी को अपना घर दिखा के कहते हैं कि मैं वहीं पे रहा करते थे। लूसी को वो पेड़ की तरफ लेके जाके आगे बढ़ने लगते हैं। एडवर्ड उनसे कहते हैं कि लूसी हमें तुमसे प्यार हो गया है और कहते हैं कि मैं राजा के भाई हूँ। रास्ते में जब वो गुजरते हैं तो एक लकड़ी की मदद से आग जला लेते हैं। उसे पता नहीं था कि ये चीज़ क्या है, तो वो लूसी के बदन में आग से टच करते हैं तो लूसी को दर्द होने लगता है। तो वो देखते हैं कि आग से उजाला हो रहा है, तो वो दोनों अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं पे वो बीच भी उन्हें देख लेते हैं कि वो फिर से वापस आ रहे हैं और सब लोग डर रहे थे कि आग लेके आखिर आ रहा है कौन।
जब सभी को पता चलता है वो तो एडवर्ड है, सभी लोग खुश होते हैं, पर मोटा भालू खुश नहीं होता है क्योंकि वो उसका दुश्मन था। तो पूछते हैं कि आग तो हमारी दुश्मन है, तुम आग के साथ में लेके क्यों आए हो? तो कहता है कि आग से हम कहीं भी जा सकते हैं, उजाला होता है। इतने में गलती से एक छोटा सा पेड़ में आग लग जाता है। तो वहाँ पे सब लोग कहते हैं कि एडवर्ड अच्छा आदमी नहीं है, इसी की वजह से हम हर बार फंस जाते हैं। सभी लोग ने पत्थर फेंकने स्टार्ट कर दिए थे। ये देख के लूसी काफ़ी डर जाते हैं, फिर दोनों साथ में भागने लगते हैं। इससे लोनी काफ़ी खुश होता है और वानिया उससे कहती है तुम तो अपनी फैमिली की काफ़ी तारीफ कर रहे थे, मगर उन्होंने हम पे हमला किया, अब हम कहाँ जाएंगे? तभी एडवर्ड को एक आइडिया आता है। वो उल्फ की गुफा में आ जाते हैं, उन्हें आग से डरा के भगा देते हैं। लूसी उस गुफा को देख के काफ़ी खुश थे और लूसी को भी एडवर्ड से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे किस करती है। एडवर्ड लूसी को निशाना लगाना और पत्थर फेंकना सिखाते हैं, पर एडवर्ड काफ़ी दूर तक पत्थर नहीं फेंक पाते हैं। मगर जब उसे लूसी सिखाते हैं वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाते हैं। रात तक वो लोग काफ़ी सारे खाना इकट्ठे कर लेते हैं। पेड़ से सभी बंदर देख रहे थे, अब उसे भी नीचे जाने की इच्छा होते हैं। लूसी और एडवर्ड पत्थर की मदद से आग लगाना भी सीख जाते हैं। एडवर्ड जब शिकार कर रहे थे तो उस शिकार को देख के डायनासोर उठा कर ले जाता है, तो लूसी ये देख के पत्थर फेंक के उसे मारने लगते हैं और फाइनली उसे मार के गिरा देते हैं। और लूसी अपने शिकार को वो कच्चा ही खाने लगते हैं और एडवर्ड को ये पसंद नहीं आते कच्चे खाना खाना, इसलिए वो आग में उसे डाल देते हैं और वो अब जानवरों को पका के खाने लगते हैं। ये खुशबू सभी पेड़ के बंदर पे पड़ता है तो बोलता है क्या चीज़ है आखिर ये? इतने में पेड़ की आत्मा की आवाज़ आते हैं, फिर सभी लोग डर जाते हैं। इतने में एक बच्चा आता है, तो उस बच्चे पीछा करते करते उसे पता चल जाते हैं ये सारे आवाज़ तो मंत्री निकालते हैं, और इसलिए आवाज़ निकालते हैं ताकि ये पेड़ को छोड़ के कोई भी नीचे ना जाए। फिर वो बच्चे को मारने लगते हैं, मगर वहाँ पे सभी बंदर आ जाते हैं और आकर उसे बचा लेते हैं। और सभी बंदर अब नीचे एडवर्ड के पास जाने लगते हैं एक एक करके। अब पेड़ पे उसकी रानी वानिया और गुडेला वही दोनों बचते हैं और वानिया काफ़ी गुस्से होते हैं कि सभी लोग छोड़ के चले गए पेड़। अब उसकी प्रजा उसके साथ कोई भी नहीं थे और सभी बंदर एडवर्ड के पास पहुंच जाते हैं और उनसे खाना और रहने की जगह मांगने लगते हैं। लूसी उन सबको वहाँ से भगाने लगते हैं क्योंकि उन्हें अगले बार बहुत ही मारे थे। लेकिन सभी बंदर कहते हैं एडवर्ड से कि हम तुम्हारे परिवार हैं, हम एक साथ रहेंगे और हम तुम्हारे ही साथ पैदा हुए थे, अब हमें वहाँ पर नहीं रहना, तुम्हारे साथ रहना है। एडवर्ड उनकी बात मान लेते हैं और वो लूसी को भी मना लेते हैं और सभी लोग मिलके उनके साथ खाना खा के आराम से बैठे थे सभी लोग। एडवर्ड एक बंदर के पेट पे पेड़ रख देते हैं, इनसे एक आवाज़ होते हैं तो सभी लोग इधर उधर करके गाना बजाने करने लगते हैं, डांस करते हैं। वानिया भी पेड़ से देख रहे थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे वक्त गुजरते जाते हैं और सालों बीत जाते हैं। एडवर्ड के साथ काफ़ी डेवलपमेंट हो गए थे अब और उन्होंने अपने रहने के लिए घर बना लिए थे और लूसी ने भी प्रेग्नेंट हो गया था, जिससे कि एडवर्ड काफ़ी खुश थे। और बाहर आके देखते हैं वो उनका सारा परिवार खुशी खुशी रह रहे थे। एडवर्ड ड्रोन के पास आते हैं, वो देखते हैं कि हमने तो नया नया चीज़ के ड्रोन बनाने के तरीके सीख गए हैं। तभी उनसे और भी वो बहुत ही खुश होने लगते हैं। वहीं हम बीच को देखते हैं कि वो एडवर्ड से बदला लेने के बारे में वो बैठे बैठे सोच रहे थे। फिर वो फिर से अपने मधुमक्खी को जगा देते हैं और वो एडवर्ड पे हमला करने के लिए भेज देते हैं उसे। फिर सभी मधुमक्खियाँ उन एडवर्ड के गांव में आके सभी के ऊपर हमला करने लगते हैं। सभी लोग परेशान होकर इधर उधर भागने लगे थे। पूरी तरह उनका घर बर्बाद हो चुके थे क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक रहते हैं मधुमक्खियाँ। और सभी लोग को बहकावे में कह देता है कि वानिया ने ये सब किया है और सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं कि वानिया को अब तो नहीं छोड़ेंगे हम लोग। और एडवर्ड वो पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और बताता है कि वो तुम्हें गांव से सभी लोग मारने आ रहा है, तुम सुरक्षित हो जाओ। लेकिन वानिया उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं और नीचे नहीं आता है वो। दोस्तों आज की कहानी इतने ही। अगले पार्ट देखने के लिए कमेंट करें वीडियो में और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ दिक्कत के कारण अगला पार्ट नहीं आ पाया, तो कुछ ही दिन में अगला पार्ट भी आ जाएगा। आप लोग एंजॉय करो तब तक।